हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज से हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 सॉइल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को हम लोग 5 लेक्चर में फिनिश करेंगे या 6 भी हो सकता है। आज है सॉइल का लेक्चर नंबर 1 और आज हम लेक्चर नंबर 1 में आपको बताएंगे कि सॉइल होता क्या है, मिट्टी क्या होता है, मिट्टी का फंक्शन क्या होता है, मिट्टी का हम लोग यूज क्यों करते हैं, मिट्टी में क्या डिजॉल्व होता है, सॉइल टर्म आया कहाँ से, सब के बारे में एक एक करके हम लोग बातें करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे आज सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, मिट्टी बनता कैसे है। तो मिट्टी बनता है वेदरिंग ऑफ रॉक से। वेदरिंग ऑफ रॉक से, वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ रॉक के बाद बनता है सॉइल। जब बड़ा बड़ा चट्टान होता है, जो रॉक होता है, वो छोटे छोटे पीस में जब टूट जाता है, जब ब्रेकडाउन हो जाता है, तब जाकर सॉइल बनता है। तो वो जो ब्रेकडाउन होता है वेदरिंग, उसका 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है फिजिकल वेदरिंग, फिर सेकेंड मेथड है बायोलॉजिकल वेदरिंग और थर्ड मेथड है केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग कैसे होता है, हम लोग इसमें केमिकल ऐड कर देते हैं तब होता है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कैसे होता है, बाय नेचर, नेचर से होता है फिजिकल वेदरिंग, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सब प्रोसेस से होता है। कैसे होता है मेल्टिंग, फ्रीजिंग से वेदरिंग, वेदरिंग मतलब ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, उसके बारे में आज हम आपको काफी अच्छे से बताएंगे। केमिकल से कैसे वेदरिंग होता है, केमिकल से बड़ा बड़ा चट्टान कैसे टूटता है, उसके बारे में बताएंगे। और फिर आज हम आपको बताएंगे लास्ट में बायोलॉजिकल वेदरिंग, मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, वो प्लांट्स कैसे वेदरिंग करने में मदद करता है। वेदरिंग का मतलब ब्रेकडाउन रॉक का करने में मदद करता है। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर आएगा कल का, जिसमें हम आपको बताएंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ऊपर कौन सा सॉइल होता है, टॉप सॉइल क्या होता है, सब सॉइल क्या होता है, बेड रॉक क्या होता है, एक एक करके हम लोग टोटल बात करेंगे। तो कल का लेक्चर आज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कल का लेक्चर आप जरूर अटेंड कीजिएगा। वहां से ओलंपियाड में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो वाला पार्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल वाला। उसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्ले सॉइल क्या होता है, सैंडी सॉइल क्या होता है, लोम सॉइल क्या होता है, और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, एक एक करके सॉइल परकोलेशन रेट क्या होता है, सब टॉपिक हम कवर करेंगे। आज मेनली हमें क्या कवर करना है, इंट्रोडक्शन, सॉइल क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे सॉइल फॉर्मेशन, कैसे मिट्टी बनता है। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए ब्रेकडाउन ऑफ रॉक होता है, जिसको हम वेदरिंग बोलते हैं। वो 3 तरीके से होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। कॉपी और पेन निकालिए और कॉपी में हेडिंग लगाइए सॉइल। लगा दिए हेडिंग। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बहुत सारा चीज सीख जाओगे, जैसे सॉइल का कौन सा लेयर, पानी कहाँ पाया जाता है, वाटर टेबल कहाँ होता है, सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर आपको नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं, 2 कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में सब छोड़ देते हैं। तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने का है। जब तक आप पूरा चैप्टर देखकर कंप्लीट नहीं करोगे और उसको आप याद नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप एक लेक्चर मेरा देख लेते हैं, 2 लेक्चर देख लेते हैं, तो चैप्टर कंप्लीट करके ही छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़कर भाग गए। जनरली लोग ऐसा ही करते हैं, उससे आप ही का लॉस होगा। जो एक लेक्चर आप मेरा देखिएगा वो भी आपका वेस्टेज हो जाएगा। तो उससे अच्छा पूरा चैप्टर को एक बार कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूँ, जिसके कारण लेक्चर नहीं आ पा रहा है। आई थिंक कितना 5 to 6 डेज और थोड़ा मैं बिजी रहूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको लेक्चर मिलता रहे टाइम के साथ। बहुत मेरे क्लोज रिलेटिव है, वो गुजर गए हैं, तो थोड़ा उसमें मैं बिजी था, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगा कि आज ही
इस चैप्टर को ख़त्म कर दूं मैं लेक्चर शूट करके, और धीरे धीरे करके आपको मिलता रहेगा। एडिट करके मेरी टीम आपको पूरा लेक्चर दे देगा, ठीक है। हेडिंग लगाइए सॉइल, मिट्टी। मिट्टी के बारे में किसको कुछ पता है? सबसे पहले आप जानिए नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल रिसोर्स, मिट्टी के बारे में जानने से पहले नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल से आप क्या समझते हैं? ऐसा चीज जो नेचर में पाया जाता है, जो हमारे प्रकृति में पाया जाता है, फाउंड इन नेचर। और रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिजर्व। रिसोर्स का मतलब होता है रिजर्व। कोई भी चीज जो नेचर में रिजर्व है, स्टॉक है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ये जो नेचुरल रिसोर्स है बहुत ज्यादा हम लोग को जरूरत होता है, बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। कोई आपसे पूछेगा कि नेचुरल रिसोर्स होता क्या है, इसका एग्जाम्पल बताइए। जैसे एयर, एयर भी नेचुरल रिसोर्स है। वाटर, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। मिनरल्स, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। और भी है जैसे कोल, नेचुरल रिसोर्स है। पेट्रोलियम, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। कोल कैसे कैसे निकलता है, पेट्रोलियम कैसे निकलता है, आप क्लास 8 में पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, मतलब नेचर में पाए जाने वाला रिसोर्स है। तो आज आपको क्या पढ़ना है? एक खास तरह के नेचुरल रिसोर्स के बारे में, स्पेसिफिक नेचुरल रिसोर्स के बारे में। जो रिसोर्स है सॉइल, मिट्टी, मिट्टी के बारे में पढ़ना है। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में आपको पढ़ना है क्लास 8 में। एयर के बारे में पढ़ना था आपको क्लास 6 में। वाटर के बारे में पढ़ना था आपको क्लास 6 में। और मिनरल्स के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 8 में, ठीक है। तो सब मैं बता दिया कहाँ कहाँ कौन पढ़ना था, बट मेनली आपको आज पढ़ना है सिर्फ सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल क्या है? सॉइल क्या है? सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है बिकॉज इट एग्जिस्ट इन नेचर। सॉइल इज ए नेचुरल रिसोर्स। वाई? बिकॉज इट एग्जिस्ट इन नेचर, वो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब बात आता है कि वर्ड सॉइल आया कहाँ से? तो वर्ड सॉइल एक लैटिन वर्ड सोलम से आया। वर्ड सॉइल derived from Latin word solum। वर्ड सॉइल लैटिन वर्ड सोलम से आया। सोलम का मतलब क्या होता है पता है आपको? अर्थी मैटेरियल। क्या होता है? सोलम का मतलब होता है अर्थी मैटेरियल, मतलब अर्थ पर पाए जाने वाला मैटेरियल। तो सॉइल कहाँ पाया जाता है? अर्थ पर पाया जाता है, तो अर्थी मैटेरियल। वर्ड सॉइल डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा, वैसे ही एक लैटिन लैंग्वेज है, वहीं से ये वर्ड डिराइव हुआ। तो वर्ड सॉइल डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम। सोलम का मतलब क्या होता है? अर्थी मैटेरियल, ठीक है। चलिए, हो गया। और वर्ड सॉइल कहाँ से आया? लैटिन वर्ड सोलम से। अगर आप सॉइल की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ सॉइल, अगर आप मिट्टी के बारे में पढ़ाई करेंगे तो उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। कहीं पर लिखा रहेगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब होता है सॉइल का स्टडी, स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल इट इज अ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
प्लांट्स भी तो सॉइल में ही ग्रो करते हैं। हम लोग छोटे होते हैं तो सॉइल में ही ग्रो करते हैं। जब हम लोग का अंत होता है तो हम लोग मिट्टी का मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है। तो इट इज ए इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। पता लग गया क्यों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज मिट्टी में ही होता है। ये कहाँ पाया जाता है? सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है बताइए? गार्डन में, स्कूल प्लेग्राउंड में, पार्क में, फील्ड में, गार्डन में। आप लोग यही ना देखते होंगे, स्कूल प्लेग्राउंड में, पार्क में, फील्ड में, ये सब जगह पर क्या चीज पाया जाता है? मिट्टी पाया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है, जहां बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे होते हैं, वहां पर भी सॉइल आपको देखने को मिलेगा, रोड पर भी मिलेगा, etc। तो सॉइल का और भी बहुत सारा रोल है। इसको पहले छापिए। चलिए, चाहे वो, इसका क्या रोल है? चाहे वो स्मॉल प्लांट हो, स्मॉल प्लांट क्या बोलूं मैं, स्मॉलेस्ट प्लांट हो, स्मॉलेस्ट प्लांट हो, सबसे छोटा प्लांट हो, सबसे छोटा, या वो बहुत बड़ा प्लांट हो, लार्जेस्ट प्लांट हो, अगर उसको ग्रो करना है तो उसको सॉइल के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ये दोनों डिपेंड होते हैं मिट्टी पर। डिपेंड्स अपॉन सॉइल, मिट्टी के ऊपर डिपेंड होते हैं। कोई भी प्लांट सब के सब मिट्टी पर डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होते हैं? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल से, खाना पीना मिलता है, और क्या मिलता है? वाटर मिलता है, पानी मिलता है, और क्या मिलता है? प्लांट का जो रूट होता है उसको सपोर्ट भी मिलता है, रूट को सपोर्ट मिलता है। सोचिए कितना ज्यादा ये यूजफुल है। ठीक है, छाप लीजिए इसको। प्लांट से हम लोग बहुत सारा चीज ऑब्टेन करते हैं। सॉइल से बहुत सारा चीज ऑब्टेन होता है। सॉइल से हम लोग बी ऑब्टेन्स फूड सॉइल से ही मिलता है। सॉइल से मिलने का मतलब प्लांट कहाँ ग्रो करता है? मिट्टी में। तो वहीं से तो आपको फूड मिलता है, क्लॉथ मिलता है, मेडिसिन मिलता है, क्लॉथ्स मिलता है, मेडिसिन मिलता है, इवन फ्यूल भी मिलता है। फ्यूल्स मतलब जैसे कि जो लकड़ी का जो फ्यूल होता है, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं उससे भी खाना बनाया जाता है। ठीक है, जो विलेज वाले एरिया होते हैं उसमें। बट अभी सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है और सरकार फ्री में गैस डिस्ट्रीब्यूट करवाया मोदी जी ने। ठीक है, तो वी ऑब्टेन फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, फ्यूल्स, ये सब हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज ऑब्टेन और भी करते हैं। जैसे पेपर भी बनाया जाता है इसी से। पेपर भी बनता है प्लांट से ही। पेपर भी प्लांट से ही बनता है। कैसे बनता है पेपर, सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पेपर बनता है, फर्नीचर बनता है, और भी बहुत सारा चीज। वुड से क्या बनता है? फर्नीचर। तो ये सब सॉइल पर डायरेक्ट रूप से डिपेंड है। ठीक है, ये सब क्या चीज से ऑब्टेन होता है? प्लांट से। वी ऑब्टेन फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, फ्यूल, पेपर, वुड, फर्नीचर। ये सब क्या चीज से ऑब्टेन हुआ? प्लांट से, पेड़ से। और पेड़ कहाँ लगा है? कहाँ? जमीन पर, सॉइल पर। ठीक है, तो सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप कह ही नहीं सकते हो। अब बात आता है सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। रुक जाइए, उससे पहले सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपना घर बनाकर रहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का आवास होता है, हैबिटाट होता है, हैबिटेट। ठीक है, सॉइल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट होता है।
हैबिटाट का मतलब हाउस होता है, होम, घर होता है, ठीक है। जैसे कि अर्थवर्म का, केंचुआ का, और भी होता है जैसे बीटल्स का, फ्रॉग का। बीटल्स मतलब क्या होता है? झिंगुर, जो रात में आवाज अजीब अजीब नहीं करता, वही होता है बीटल्स, ठीक है। फंजाई का, जिसको आप फुनगी पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़िएगा तो फुनगी पढ़ाएगा, इसको पढ़ते हैं हम लोग फंजाई। क्या पढ़ते हैं? फंजाई। बैक्टीरिया का, ये सब क्या है? ये सब कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म, ये सब तो आपको पता होगा। बैक्टीरिया, फंजाई क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम नहीं देख सकते हैं, कैन नॉट सीन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसी को बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब मिट्टी में पाए जाते हैं, बट उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। हेडिंग लगाइए आप लोग अब, सॉइल फॉर्मेशन। अब ये मिट्टी बनता कैसे है? कैसे बनता है भाई, किसी को पता है? अच्छा, स्टार्टिंग में तो मैं बता ही दिया था कैसे बनता है मिट्टी। अगले लेक्चर से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा हर रोज, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन हेडिंग लगाइए, सॉइल फॉर्मेशन। कैसे बनता है मिट्टी? अकर्स बाय दी वेदरिंग ऑफ रॉक। बड़े बड़े चट्टान में जब ब्रेकडाउन होता है तब जाकर बनता है सॉइल। इट फॉर्म्स बाय दी ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। इट फॉर्म्स बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। ये कब बनता है? जब बड़ा बड़ा चट्टान में ब्रेकडाउन होता है, जब रॉक में ब्रेकडाउन होता है, जब टूटता है रॉक, तब जाकर ये फॉर्म होता है। और ये जो फॉर्म होने का प्रोसेस है बड़ा धीरे होता है, स्लो प्रोसेस है, एकदम आराम आराम से टूटता है। टूटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लंबा समय लगता है, मोर देन 100 ईयर्स। कितना? मोर देन 100 ईयर्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर सॉइल, ठीक है। फ्यू सेंटीमीटर सॉइल, कुछ सेंटीमीटर मिट्टी को फॉर्म होने में 100 साल से भी ज्यादा लग जाता है। 1-2 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 100 साल से भी ज्यादा ले लेता है। रॉक का जब ब्रेकडाउन होता है तब कैसे कैसे रॉक टूटता है सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। वेदरिंग का मतलब पता है? अकर्स बाय द ब्रेकडाउन। रुक जाइए, यहां पर डालिए वेदरिंग, वेदरिंग, तब लिखिए नीचे में ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। नहीं तो आपके बुक में वेदरिंग लिखा होगा और जब आप पढ़ने जाओगे तो लिखा मिलेगा मेरे नोट्स में ब्रेकडाउन। अब कोई नाक खुजलाएगा, कोई कान में उंगली करेगा, ये वेदरिंग क्या होता है भाई, ठीक है। डेफिनेशन भी लिखिएगा क्या वेदरिंग का? वेदरिंग, वेदरिंग क्या होगा? इट इज ए ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स। इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स। बड़े बड़े मिट्टी के चट्टान के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं वेदरिंग। इनटू छोटे पीस, ये तो सबको पता है, जब टूटेगा तो छोटा छोटा पीस में होगा। इनटू स्मॉलर पीसेस।
ठीक है, कैसे कैसे टूटेगा सब हम लोग देखते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए। बाय द एक्शन ऑफ, सॉइल का ब्रेकडाउन होता कैसे कैसे है। तो सॉइल को पानी तोड़ता है, ग्लेशियर तोड़ देता है, जो ग्लेशियर सब होता है बड़ा बड़ा वो भी तोड़ता है पानी, ठीक है, वो तोड़ देता है। वाइंड तोड़ता है, पानी सब तोड़ देता है, हवा तोड़ता है, ग्लेशियर तोड़ता है। पानी कैसे कैसे तोड़ता है सब हम देखेंगे। कैसे सॉइल कैसे वाटर बर्फ बन जाता है, बर्फ के बाद मेल्टिंग होता है, कैसे ब्लास्ट करता है सब हम लोग देखेंगे। रूट्स और क्या क्या तोड़ता है, वाटर हो गया, ग्लेशियर, वाइंड, रूट्स तोड़ता है, रूट्स ऑफ प्लांट, बायोलॉजिकल वेदरिंग जिसको हम बोलते हैं, सब एक एक करके हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा सॉइल का नेचर डिसाइड कैसे होगा। अब सॉइल बन क्या चीज से रहा है, जल्दी बताइए। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। तो सॉइल का नेचर मतलब कैसा सॉइल होगा वो डिसाइड कौन करेगा, जिस रॉक से वो बना है। सॉइल का नेचर वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन रॉक फ्रॉम विच फॉर्म्ड, रॉक्स फ्रॉम विच फॉर्म्ड, ये डिपेंड करेगा कि ये किस चट्टान से बना है। और भी चीज पर डिपेंड करेगा, जैसे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब उसके ऊपर कौन सा प्लांट ग्रोन है, ग्रोन ऑन इट, उस पे कौन सा प्लांट लगा हुआ है या पहले लगा हुआ था, सब पर डिपेंड करेगा सॉइल का नेचर। अब हम लोग बात करते हैं वेदरिंग के बारे में, कैसे कैसे टूटता है सॉइल, ठीक है, सॉइल नहीं रॉक। और क्या चीज बनाता है, मिट्टी। चलिए हेडिंग लगाइए। ये लेक्चर अब यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और ये सब चीज आपको सब दिन याद रखना है। ऐसा नहीं कि सड़ा गला कॉपी में नोट्स बनाइएगा 10 रुपया वाला कॉपी में, आप कॉपी को कबाड़ी वाला के हाथ से 1 साल बाद बेच दीजिएगा और फिर थोड़ा दिन बाद काम आएगा तो ढूंढिएगा, अरे लेक्चर कहाँ है, लेक्चर कहाँ है, और फिर 1 घंटा बैठ के लिखिएगा, कॉपी निकाल के एकदम लिख रहे हैं टार टार टार, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिए, अच्छा कॉपी में बनाइए, बार बार पढ़िए, खूब पढ़िए, सब रट जाइए, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए वेदरिंग। वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब सबको पता हो गया, क्या होता है बोलो। अब मैं नहीं बताऊंगा, 50 बार बता दिया। ब्रेकडाउन क्या चीज का, ब्रेकअप, रॉक का ब्रेकअप हो जाएगा, तुम्हारा नहीं, ठीक है। तो वेदरिंग होने का 3 तरीका है। सबसे पहला वेदरिंग का तरीका है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा तरीका है केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग करेगा मतलब केमिकल ब्रेकडाउन करा देगा, और तीसरा तरीका है बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में जनरली 3 प्रोसेस देखा जाता है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या है पता है सबको, क्या होता है, फ्रीज हो जाना, आइस में कन्वर्ट हो जाना, वाटर का आइस में कन्वर्ट हो जाना, उसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और थॉइंग का मतलब होता है आइस का मेल्ट हो जाना, आइस का मेल्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं थॉइंग, ठीक है।
दूसरा प्रोसेस है वेटिंग एंड ड्राइंग। वेटिंग एंड ड्राइंग, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में सबसे पहला प्रोसेस क्या है? फ्रीजिंग एंड थॉइंग। कैसे होता है फ्रीजिंग थॉइंग, सब बताऊंगा पूरा रीजन देखकर। फ्रीजिंग का मतलब होता है पानी का बर्फ बन जाना, थॉइंग का मतलब होता है बर्फ का पिघलना, उसी से सॉइल का ब्रेकडाउन होता है, मिट्टी का ब्रेकडाउन होता है फिजिकल तरीका से। और दूसरा तरीका है वेटिंग और ड्राइंग। वेटिंग मीन्स भींग जाना, भींगना, और ड्राइंग मीन्स सूख जाना। वो जो चट्टान है वो कभी भींगेगा कभी सूखेगा, कभी चट्टान में बर्फ जम जाएगा, कभी चट्टान में जो पानी रहेगा बर्फ रहेगा वो पिघल जाएगा। और कैसे कैसे टूटता है सब हम देखेंगे अभी तुरंत। तीसरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है श्रिंकिंग। श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब पता है किसी को? श्रिंकिंग, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। और स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है फूल जाना। सिकुड़ना या फूलना, सिकुड़ना फूलना मतलब जो आप चट्टान देखते हो वो भी चट्टान सिकुड़ जाता है, वो भी चट्टान एक्सपेंड कर जाता है, फैल भी जाता है और सिकुड़ता भी है, ठीक है। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, स्वेल मतलब एक्सपेंड कर जाना, फैल जाना। जो जो मतलब नहीं पता सब लिखते चलिए। वेटिंग मतलब भींग जाना, ड्राइंग मतलब सूखना, फ्रीजिंग मतलब बर्फ जम जाना, और थॉइंग का मतलब बर्फ पिघल जाना। आपको क्लियर है? आफ्टर फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग के बाद क्या रॉक का नेचर चेंज होगा? मतलब रॉक अगर खट्टा है, मीठा है, तीखा है, जिस तरीके का है, मतलब एकदम कड़क वाला है, तो वो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें बर्फ जाएगा उसको तोड़ेगा, तो वो अपना ही शेप जैसा रहेगा वैसा ही रह जाएगा, उसमें थोड़ा सा बस टूट फूट जाएगा बस। तो उसी को हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग के बाद सेम कॉम्पोजिशन रहेगा पेरेंट मटेरियल का। ध्यान से सुनिए, सब बताता हूं। मतलब सेम कॉम्पोजिशन रहेगा क्या चीज का? पेरेंट मटेरियल का। पेरेंट मटेरियल का जैसा उसका रॉक पहले रहेगा वैसा का वैसा ही रह जाएगा कुछ समय बाद। पेरेंट मटेरियल से उसका नेचर एकदम सेम रहेगा, सेम कॉम्पोजिशन। कैसे? ये जो रॉक रहेगा वो सेम टू सेम रह जाएगा। कैसे? क्योंकि बड़ा सा चट्टान रहेगा, उसको पानी तोड़ेगा, तो पानी तोड़ देगा तो क्या हो गया? टूट जाएगा, और क्या। तो सेम टू सेम तो रहेगा। ये बड़ा सा आप पत्थर लो लोगे, उसको आप हथौड़ा से मारोगे, मारकर छोटा कर देते हो, जैसा उसका नेचर पहले रहेगा वैसा ही बाद में रहेगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला क्या है? फ्रीजिंग एंड थॉइंग। कैसे होता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग से ब्रेकडाउन? अब देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा। क्या है? फ्रीजिंग एंड थॉइंग। थॉइंग का मतलब पता है? मेल्टिंग। फ्रीजिंग का मतलब पता है? आइस फॉर्मेशन, ठीक है, आइस बन जाना। मेल्टिंग मतलब पिघलना, ठीक है। ये जो प्रोसेस है थॉइंग और मेल्टिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग, ये प्रोसेस जनरली देखा जाता है माउंटेन्स वाले रीजन पर, माउंटेन्स वाले रीजन पर, ठीक है, माउंटेन्स वाले रीजन पर, और कोल्ड रीजन पर, कोल्ड या माउंटेन्स रीजन पर यह प्रोसेस जनरली होता है। ठंडा जगह पर और माउंटेन वाला जगह पर यह चीज जनरली देखा जाता है। ठंडा जगह पर, माउंटेन वाला जगह पर जब रेन्स होगा, रेन्स मतलब बरसात होगा। माउंटेन वाला एरिया है तो उसमें बरसात तो होगा, इस सब जगह बरसात होता है। तो माउंटेन वाले एरिया में जब रेन होगा, तो माउंटेन है, पहाड़ है, चट्टान वाला एरिया है, तो उसमें क्या होगा? रॉक होगा, बड़ा बड़ा चट्टान होगा, ठीक है, बड़ा बड़ा रॉक होगा।
तो रॉक में क्या होगा, कहीं कहीं पर क्रैक होगा, उस क्रैक में क्या करता है, पानी जाकर जम जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए माउंटेन्स वाला एरिया, माउंटेन वाला एरिया, तो इसमें क्या होगा, कहीं पर छोटा सा क्रैक आ जाएगा, ऐसा क्रैक, ऐसा क्रैक, क्रैक आ गया, मतलब छोटा छोटा कहीं कहीं पर छेद वगैरह रहता है, होल वगैरह, क्रैक वगैरह, क्रैक है, ठीक है, क्रैक है। जब वर्षा होगा, जब रेन होगा, रेन होगा, रेनिंग, मान लीजिए वर्षा हो रहा है, तो रेन का पानी इसमें जाकर जमा हो जाएगा, इस सब में जा जाकर अंदर घुस गया, अंदर घुस गया, कुछ अंदर ऐसे घुसेगा, ऐसे कर करके पानी अंदर में घुसने लगा, ठीक है, रेन हुआ। तो रेन जब हुआ तब क्या हुआ, रेन्स के बाद क्या हुआ, वाटर इंटर्स दी क्रैक्स, जो जो क्रैक था, जो जो होल वाला जगह था, जो जो क्रैक वाला जगह था, सब जगह पर क्या हुआ, पानी चला गया, वाटर इंटर्स द क्रैक, ठीक है। फिर मान लीजिए बरसात का सीजन गया, ठंडा का सीजन आ गया, विंटर सीजन आ गया, ठंडा का सीजन, तब ये जो पानी इसके अंदर गया है वो क्या होगा, बर्फ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड रीजन होता है, ठंडा जगह होता है। तब क्या होगा, विंटर सीजन में वो जो पानी रहेगा वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जो है विंटर सीजन में सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड का मतलब आइस बन जाएगा, आइस जैसा वो सॉलिड बन जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, रेन वाटर इस क्रैक में गया, उसके बाद जब ठंड का दिन आया तो वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, मतलब वो क्या बन गया, सॉलिड बन गया, सॉलिड बन गया, कौन से सीजन में, विंटर सीजन में, ठीक है, सॉलिड बन गया। कोई भी चीज जो सॉलिड बन जाता है, बर्फ, उसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अब ध्यान से समझिए, जब आप कभी भी जब बोतल आप फ्रीजर में डालते होगे, फ्रीजर में बर्फ जमने के लिए, तो बोतल में कम पानी भरकर रखा जाता है, बोतल में कम पानी रखकर रखा जाता है, फिर भी बोतल पूरा भर जाता है। पता है क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। बोतल में आप पूरा फुल करके जब पानी रखोगे देन वो बोतल फट सकता है। अगर फ्रीजर में आप पूरा बोतल फुल करके रख दोगे देन उसका अपने आप कवर जो होगा वो निकल जाएगा, उसका जो कवर होगा अपने आप निकल जाएगा और पानी सब गिर जाता है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो उसका सिंपल उपाय क्या है कि थोड़ा कम पानी करके रखिए, क्योंकि बर्फ के बाद उसका वॉल्यूम क्या होता है, पानी थोड़ा कम रहेगा और जब वो फ्रीजर में जाकर आइस बनेगा तो पूरा भर देगा, पूरा ऊपर तक भर जाएगा। तो क्या हुआ, आइस बनने पर क्या होता है, वॉल्यूम कोई भी चीज का इंक्रीज कर जाता है पानी का। तो उससे क्या होगा, जैसे एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जैसे आप कांच का बर्तन है, शीशा का बर्तन, उसमें आप पूरा पानी भर के फ्रीजर में डाल दो, थोड़ा देर बाद क्या होगा, पूरा जो शीशा रहेगा वो ब्लास्ट कर जाएगा, फूट जाएगा कांच का बर्तन। इसलिए फ्रीजर में कभी कांच का बर्तन नहीं रखा जाता है। कांच मतलब ग्लास का बर्तन, शीशा का बर्तन, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अगर रखिएगा अभी तो उसमें कम पानी करके रखना चाहिए ताकि वॉल्यूम इंक्रीज करे तो उसको सह सके। वैसे ही पानी इसके अंदर गया और क्या होगा, जब ठंड का दिन आएगा तो पानी क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा विंटर सीजन में। उसके बाद क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा वैसे क्या होगा, इसमें फीसर आ जाएगा, मतलब क्रैक आ जाएगा, होल हो जाएगा। क्या चीज में, रॉक में, ठीक है। वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या होगा, क्रैक आ जाएगा, प्रेशर के कारण क्रैक आ जाएगा। ड्यू टू दी प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर के कारण इसमें क्रैक आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर के कारण क्रैक आ जाएगा। इसको नोट कीजिए आप लोग।
आराम से नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको आराम से। आराम आराम से नोट करते जाइए। कर लिए नोट? प्रेशर के कारण क्या हुआ? क्रैक आ गया, फीसर आ गया, होल बन जाएगा। क्या चीज में? उसमें। फीसर वर्ड याद नहीं रखिएगा, ठीक है। वैसे ही धोखा धाखी से मुंह से कभी कभी निकल जाता है कुछ कुछ वर्ड सब। और समर सीजन में क्या होगा? आइस मेल्ट कर जाएगा। समर सीजन में आइस मेल्ट कर जाएगा। चलिए, समझ में आ गया? एकदम ध्यान से देखते जाइए कैसे कैसे मिट्टी बनता है। ऐसे करके क्या हुआ, वो जो बड़ा बड़ा चट्टान रहेगा छोटा पीस में टूटेगा, ऐसे कर करके एकदम छोटा होते चला जाता है और वही रॉक बन जाता है, रॉक से मिट्टी बन जाता है, ठीक है। जहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब बहुत हॉट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर, तो क्या होगा? रॉक एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम कोई भी चीज जो होता है वो अगर दिन में अगर रह जाएगा तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है। रॉक वगैरह जो होता है वो दिन में अगर बाहर रख दीजिएगा तो फैल जाएगा। इसका आप एक्सपेरिमेंट भी देखोगे, कोई भी चीज कैसे एक्सपैंड करता है ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद एक्सपैंड कैसे करता है वो आप पढ़ोगे किस चैप्टर में? वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन चैप्टर में, ठीक है। हीट में भी आप पढ़ चुके होंगे। कोई भी चीज जब टेम्परेचर कहीं का हाई होता है तो क्या होता है? एक्सपैंड करता है, कोई भी चीज फैलने लगता है, वो अपना वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कराने लगता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में क्या होता है? जो पत्थर होता है धूप में सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या होता है? एक्सपैंड कर जाता, फैल जाता, रॉक एक्सपैंड कर जाता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में रॉक एक्सपैंड कर जाता है। और फिर नाइट, जहां पर क्या है? एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंड पड़े, सॉरी बहुत ज्यादा दिन में गर्मी पड़ेगा और रात में क्या होगा? बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगेगा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है। जो डेजर्ट वाला एरिया होता है जनरली इस प्रोसेस वहीं देखा जाता है। और क्या होगा? रात में क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा पत्थर, ठंडा में, ठंडा में पत्थर सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उल्टा है। फ्रीज वाला केस दूसरा था, फ्रीज में क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और यहां पर क्या हो रहा है? दिन में एक्सपेंड कर जा रहा है सनलाइट के कारण और रात में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है। और बार 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 ये प्रोसेस चलता रहता है तो उससे क्या हो जाता है? रॉक में फिर से दरार आ जाता है और रॉक क्या हो जाता है? टूट जाता है, रॉक ब्रोकन ऑफ। और ऐसे ही कर करके ये प्रोसेस है। और वेटिंग और ड्राइंग प्रोसेस क्या है? भींगेगा, दिन में एक बार भींगेगा, एक बार सूखेगा। दिन में क्या हुआ? सूखेगा, रात में क्या होगा? भींगेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। और ऐसे कर करके ब्रेक डाउन होता है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल वेदरिंग के बारे में। हेडिंग लगाइए केमिकल वेदरिंग। हेडिंग लगाइए केमिकल वेदरिंग। सेकेंड नंबर होगा केमिकल वेदरिंग। स्पेलिंग गलत होगा तो माफ कीजिएगा। केमिकल वेदरिंग क्या होता है? तो केमिकल वेदरिंग कैसे होगा? केमिकल प्रोसेस से होगा। सब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इंट्रोडक्शन में। केमिकल प्रोसेस से होगा। जब इस पर केमिकल डाल देंगे तो रॉक का जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा? केमिकल वेदरिंग में रॉक केमिकल स्ट्रक्चर बिकम्स चेंज। रॉक का जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है? केमिकल वेदरिंग के बाद बदल जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए।
एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए रॉक है, चट्टान है, वहां पर जब आप मिनरल्स डाल दोगे या मिनरल्स किसी भी सोर्स से वहां पर पहुंच गया, मान लेते हैं पानी लेकर पहुंच गया मिनरल्स, पानी क्या किया, मिनरल्स को लेकर किसी कारण से रॉक में पहुंच गया, तब क्या होगा, रॉक का टूट जाता है, रॉक का केमिकल स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, रॉक केमिकल स्ट्रक्चर्स बिकम्स चेंज। रॉक का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी बदल जाता है जब केमिकल वेदरिंग होता है। तब रॉक के ऊपर मिनरल्स आ जाएगा, कहीं से भी वाटर आ गया, वाटर मिनरल्स को कैरी करके ले आएगा, और जब वेदरिंग होगा रॉक टूटेगा तो रॉक का केमिकल स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। रॉक था पहले रहेगा किसी और नेचर का, बाद में हो जाएगा किसी और नेचर का। ठीक है, यहां पर जो सॉइल फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा अपने ओरिजिनल रॉक से, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल रॉक। उसका जो ओरिजिनल वाला रॉक होगा उससे क्या होगा, ये अलग होगा, टोटली डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट। ये प्रोसेस जनरली कहां देखा जाता है, कॉमनली सब मैं आपको बताया था, वार्म एरिया में, गर्म वाले जगह में देखा जाता है, गर्म वाले एरिया में, एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एरिया में, जहां पर हाई ह्यूमिडिटी होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एरिया में हाई ह्यूमिडिटी होता है। ठीक है, गर्म एरिया में यहाँ पर क्या हो जाता है, रॉक का केमिकल चेंज हो जाता है, रॉक का केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, केमिकल चेंजेज, रॉक के साथ केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब है थर्ड नंबर बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, छापिए इसको, छापो भाई छापो। छापिए, कौन सा वेदरिंग है, कौन कौन हो गया, फिजिकल हो चुका है, केमिकल हो चुका है, अब थर्ड नंबर है बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्या चीज से होगा, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हेडिंग लगाइए आप लोग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। थर्ड नंबर टॉपिक है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, ऐसा वेदरिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा सब डिस्टर्ब करता है बाहर से, खैर वो सब पर ध्यान नहीं दीजिए। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, ऐसा वेदरिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा वेदरिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल्स के कारण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। प्लांट और एनिमल्स के कारण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है, रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट का जो रूट वाला पोर्शन होता है, जो नीचे वाला पोर्शन है, वो कहाँ चला जाता है, ग्रो डीप इनटू द रॉक। वो क्या हो जाता है, ग्रो डीप इनटू द रॉक। जो चट्टान वाला एरिया है, रॉक वाला एरिया है, वहां पर क्या होगा, जो प्लांट का रूट होगा वो पत्थर तक पहुंच जाता है, पत्थर वाले रीजन के पास पहुंच जाता है, ग्रो डीप इनटू द रॉक, रॉक रीजन पर पहुंच जाता है। उसके बाद ये जो प्लांट का रूट होता है वो पत्थर को तोड़ देता है। जैसे मान लीजिए, मानना क्या है, जैसे मान लीजिए ये है प्लांट का रूट, ठीक है, रूट यहां पर है, मान लीजिए पत्थर, यहां पर है आपका
रॉक वाला एरिया है, तब क्या करेगा, इसका रूट क्या करेगा, धीरे 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 करके इसको तोड़ने लगेगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, और भी इसमें से बहुत सारा रूट निकलेगा और ऐसे ऐसे करके इसको तोड़ना चाहेगा और धीरे 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 करके इसको तोड़ भी देगा। इसको, ये जो रॉक है इसको क्या करेगा, ये क्या है, रूट है, और ये क्या है, रॉक है, उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। धीरे धीरे क्या करेगा, रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट का जो रूट है, रूट्स वाला एरिया है, वो क्या करेगा, ग्रो डीप इनटू द रॉक, ये रॉक के अंदर तक चला जाता है, ग्रो डीप इनटू द रॉक। उसके बाद क्या करता है, चट्टान को क्या कर देता है, क्रैक कर देता है, तोड़ देता है, क्रैक ला देता है, इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड, इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड। इस प्लांट को लगता है कि इस रॉक के अंदर हमको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, इस कारण से वो क्या करता है, नीचे जाकर इसको तोड़ देता है, वाटर और न्यूट्रिएंट के लालच में। और भी बहुत सारा चीज होता है, इसके ऊपर लाइकेन भी ग्रो कर जाता है, ठीक है, पत्थर के ऊपर धीरे धीरे लाइकेंस भी ग्रो करता है, इस पत्थर के ऊपर लाइकेंस भी ग्रो कर जाता है, ऑल्सो लाइकेंस ग्रो, लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। लेक्चर नंबर 1 में ही 1-2 में ही आपको मैं बताया था न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में, लाइकेन ग्रो कर जाता है धीरे धीरे, एकदम स्लोली ग्रो करता है, और क्या करता है, रॉक को क्या करता है, रॉक्स को डिकम्पोज कर देता है, तोड़ देता है, टर जा बेटा गया तू दक्षिण में अब, ठीक है। लाइकेंस कैसे तोड़ता है पता है, लाइकेंस इस रॉक के ऊपर लग जाता है और ये लाइकेन एसिड निकालने लगता है, और एसिड तो रॉक को तोड़ ही देता है। कभी घर में जो आपका रॉक लगा होता है, मार्बल लगा होता है, उसके ऊपर जब एसिड गिर जाता है तब क्या हो जाता है, मार्बल कैंसर, रॉक पीला पड़ जाता है, वो जो आपका घर का जो मार्बल होगा वो सब पीला पड़ जाएगा और खराब भी हो जाता है। मार्बल के ऊपर जब आप एसिड डाल दोगे तो खत्म हो जाता है, एकदम कमजोर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी मार्बल वाला जो घर रहता है उसको एसिड से साफ नहीं किया जाता, टाइल्स एसिड से साफ हो जाता है बट मार्बल नहीं, ठीक है। इसलिए घर में हमेशा कोशिश कीजिए टाइल्स ही लगवाने का, मार्बल एकदम कचरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हो जाता है मार्बल कैंसर, उसको हम बोलते हैं मार्बल कैंसर, जब मार्बल के ऊपर एसिड गिरता है तब। जैसे ताजमहल को बहुत मेहनत से बचाया जाता है, अगर एसिड रेन हो गया तो ताजमहल बर्बाद, पीला पड़ जाएगा, पीला इवेंट पर भी चुका है, येलोइश हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। कभी पढ़िएगा। लाइकेंस क्या करता है, क्या करता है, सिक्रेटिंग एसिड, वो इसके ऊपर एसिड डाल देता है, एसिड डाल देता है, ठीक है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, इसका एक फोटो हो गया, हो गया फोटो, अब क्या बनाऊं फोटो। चलिए एक और छोटा सा फोटो बना देता हूं जो आपके बुक में बना रहेगा कहीं, तो कहोगे जो शॉर्टकट में खींच क्यों देते हो। चलिए एकदम छोटा सा फोटो है, बस 5 मिनट का फोटो है। ये मान लीजिए ये है आपका छोटा सा जो जमीन का एरिया है, ऊपर से क्या होगा, मान लीजिए रेन हो रहा है, बरसात हो रहा है, ठीक है, बरसात हो रहा है, यहाँ पर आपका रॉक सब का लेयर सब है, रॉक का लेयर सब है, आराम से इसमें क्या है, रॉक आराम से जी रहा है ऐसे ऐसे करके, मतलब किसी भी शेप का, मान लीजिए ये सब शेप का रॉक है आपका, ये सब है रॉक, मतलब ये पेरेंट रॉक है, कोई जगह है वहां पर रॉक आराम से जी रहा है, आराम से ऐसा जी रहा है। इसके ऊपर क्या होगा, वर्षा होगा, इसके ऊपर क्या होगा, वर्षा होगा, क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पर वर्षा हो रहा है, रेनिंग है, वर्षा हो रहा है, तब क्या होगा, वर्षा होगा, तब क्या होगा, क्या होगा, इसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट लग जाएंगे, एकदम स्मॉल प्लांट, क्या लग गया इसके ऊपर, स्मॉल प्लांट। पानी है थोड़ा बहुत, तो ऊपर में मिनरल्स उसको मिल ही जाएगा, सॉइल भी थोड़ा बहुत तो होगा ही, कुछ कुछ गर्दा माटी ये सब, ठीक है, गर्दा मिट्टी ये सब होगा,
वो सब तो होगा, उस पर छोटा छोटा प्लांट तो आराम से लग जाएगा, ठीक है, आराम से लग जाएगा, आराम से, स्मॉल प्लांट। उसके बाद क्या होगा, इस प्लांट का जो रूट होगा वो थोड़ा अंदर जाएगा, अंदर 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 अंदर, और ये प्लांट थोड़ा और बढ़ेगा, छोटा प्लांट है फिर भी बढ़ेगा, और क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ का जो रॉक रहेगा वो थोड़ा ऊपर वाला कमजोर रहेगा, इसको तोड़ देगा। तो मान लीजिए यहाँ का रॉक को क्या किया, थोड़ा सा हिला डुला कर वो तोड़ दिया, तो मान लीजिए ऐसा बन गया, मतलब पूरा ऐसा ही चट्टान है, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पीस में बांट दिया, मतलब उसको हल्का 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 इसका जो रूट वाला पोर्शन है ये जा जा के इसको क्या करेगा, ब्रेक करना चाहेगा, और इवन ब्रेक कर भी देता है। छोटा प्लांट भी जाकर जमीन के अंदर में तोड़ देता है पत्थर को, ठीक है, छोटा छोटा प्लांट भी। और लास्ट में कैसा रहेगा, आराम से जैसा मिट्टी था वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहता है, इसका रूट बहुत अंदर तक धीरे धीरे आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, मतलब ये बहुत लंबे समय तक चलता है, 100 साल बताया था ना, बहुत लंबे समय तक वही जगह है। उसके बाद क्या होगा, ये प्लांट का रूट क्या करेगा, अंदर तक पैस जाएगा, अंदर तक घुसेगा, और क्या करेगा, इस पूरे पत्थर को तोड़ देगा। मतलब 100 साल का बात चल रहा, बहुत लंबे समय तक का। और ऐसे 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 छोटा छोटा मिट्टी ऊपर में बना देगा, मतलब और अच्छे से तोड़ देगा। वो जो रॉक है वही तो मिट्टी है भाई, जो आप मिट्टी अपने घर के अगल बगल देखते हो कभी ना कभी रॉक था, ठीक है, मतलब वो चट्टान भी था, ठीक है। और लास्ट में मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा चट्टान रहेगा, और लास्ट में जो पेरेंट रॉक रहेगा, जो पेरेंट रहेगा, जो माता पिता है, वो नीचे चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक, या बोल दे सकते हैं पेरेंट मटेरियल्स। वो एकदम नीचे जमीन के अंदर दबकर चला जाता है, ठीक है। कैसे कैसे लेयर बढ़ता है सब बताऊंगा मैं अगले लेक्चर में। मान लेते हैं ये प्लांट है, मान लीजिए बड़ा प्लांट हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, इस सारे रॉक को तोड़ ताड़ कर वो नीचे कर देगा, आराम से ये जिएगा, पेरेंट को खत्म कर देगा, और आराम से ये प्लांट अपना रूट जमीन के अंदर ले आएगा, और क्या कर देगा, थोड़ा बहुत नीचे में चट्टान रहेगा, और पूरा में मिट्टी भर जाएगा, पूरा में सॉइल आ जाएगा, और रूट जो होगा पूरा को क्या करेगा, चकनाचूर कर देगा प्लांट का रूट। ये मान लेते हैं प्लांट का रूट है, वो क्या किया, ये रूट है, ये क्या किया, पूरा को तोड़ ताड़ कर बर्बाद कर दिया, ठीक है। प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स पार्टिकल तो होगा ही, वहीं पर प्लांट मिनरल से ही खाना पीना मिल जाता है, थोड़ा बहुत तो नीचे भी मिनरल रहेगा ही, मिनरल इसको मिल जाता है, मिनरल, ठीक है। दिख रहा है सबको, स्मॉल प्लांट क्या हुआ, ग्रो कर गया यहाँ पर, और मिनरल पार्टिकल्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं पर आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ऑल द बेस्ट।